नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कृष्णा अकेडमी में। तो आज हम सीखेंगे कि हम स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं। कल हमारी एक वीडियो थी जिसमें हमने म्यूचुअल फंड के बारे में सीखा और हमने जाना कि म्यूचुअल फंड आखिर कैसे होते हैं और हमने सीखा कि स्टॉक मार्केट क्या है, स्टॉक मार्केट में काम कितने तरीके से होता है। स्टॉक मार्केट में देखिए हम एक तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और दूसरा हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो अभी हम जस्ट इसके इन्वेस्टमेंट के बारे में सीख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में हम इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं। ठीक है, कल हमने म्यूचुअल फंड के बारे में सीखा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो वाली वीडियो पे जाके वो वाली वीडियो देख सकते हैं। आज हम इन्वेस्टमेंट का दूसरा पार्ट हम स्टॉक के बारे में सीखेंगे कि स्टॉक मार्केट मतलब स्टॉक मार्केट में अगर हमें काम करना है तो सिंपली इस स्टॉक में हमने कैसे हम प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। तो देखिए, हम अगर किसी भी स्टॉक में अपनी एंट्री लेना चाहते हैं तो हमें किसी भी स्टॉक को का एक तो हमें फंडामेंटल देखना होता है और दूसरा हमें उसका टेक्निकल देखना होता है। ठीक है, तो फंडामेंटल में जो है हम आगे बात करेंगे फंडामेंटल की। वैसे तो शॉर्टली आपको बता रही हूँ कि फंडामेंटल में हम किसी भी स्टॉक के मार्केट कैपिटलाइजेशन और मार्केट की वैल्यूज की क्या है, डेप्थ और मार्केट का फाइनेंशियल देखते हैं। उसके आधार के ऊपर हम उस स्टॉक को सिलेक्ट करते हैं। दूसरी बात जो होती है, इस स्टॉक का हमें टेक्निकल देखना होता है कि उस स्टॉक का चार्ट क्या कहता है। ठीक है, और एक सबसे पहले हमें देखना होता है स्टॉक का फ्यूचर कि जिस भी स्टॉक में हम बाय कर रहे हैं इसका क्या फ्यूचर है, यानी इसके फ्यूचर में क्या डिमांड है। सबसे पहले हमें स्टॉक सिलेक्ट करने के लिए पहले उसका फ्यूचर देखना होता है कि फ्यूचर में वो स्टॉक की क्या डिमांड है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी के टाइम में अगर हम देखें तो एल्को बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाला है। एआई का ज़माना है, ठीक है, आने वाला सारा जो टाइम है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का होगा और इस तरह के जो स्टॉक्स है वो बढ़िया परफॉर्म करेंगे। और सेकंड थिंग जो बात आ जाती है, रेलवे सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाला है। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये जस्ट आपको एक लर्निंग पर्पस के लिए है कि ऐसे हम फ्यूचर डिसाइड करके, जैसे ग्रीन एनर्जी है और ऐसे हमने सिलेक्ट करना है कि आने वाले फ्यूचर में उस चीज़ की क्या डिमांड है। ऐसे हमने स्टॉक को सिलेक्ट करना होता है। तो पहले तो हमें किसी भी स्टॉक का फ्यूचर देखना है, ठीक है, और दूसरी बात हमें देखना होता है स्टॉक का फंडामेंटल। और तीसरा देखना होता है टेक्निकल। ठीक है, ये तीनों चीज देखकर हम किसी भी स्टॉक में एंट्री ले सकते हैं और स्टॉक में हम इन्वेस्टमेंट करके अच्छे प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। आप सोचोगे कि कोई भी स्टॉक हमें कितने % ROE दे सकता है। ये देखिए प्योरली उस स्टॉक के ऊपर डिपेंड करता है। स्टम टाइम कोई भी स्टॉक का, अभी हम आपको पिछले 5 साल का डाटा दिखाते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो 5-5 हज़ार% भी बढ़े हैं। कितने? 5-5 हज़ार%। तभी तो अगर देखो, अगर आप अच्छा प्रॉफिटेबल बनना चाहते हो तो स्टॉक में भी आप अच्छे से एंट्री कर सकते हो। और मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए आप स्क्रीन के ऊपर ध्यान देना। हम 2 स्टॉक्स की जो है एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, 2 स्टॉक्स की हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम आपको दिखाते हैं। देखिए, एक तो है VBL, ठीक है, एक तो है देखिए VBL। ये जो VBL का स्टॉक है
देखिए ये VBL का स्टॉक है जो 2018 में इसकी वैल्यू जो थी वो 20 रुपये थी। कितनी? 20 रुपीज़ ओनली। और लगभग 5 सालों में 2023 में ही 2023 तक इसकी वैल्यू हो गई 699 रुपये, यानी 700 रुपये के करीब करीब ये स्टॉक बढ़ गया। अगर हम देखें तो अब तक का ये स्टॉक 3500% की रिटर्न हमें दे चुका है लगभग 5 सालों में। ठीक है, अब एक दूसरी एग्जांपल ले लेते हैं। ये बजाज फाइनेंस है। अब देखिए बजाज फाइनेंस जो है जो बजाज फाइनेंस है, देखिए बजाज फाइनेंस का चार्ट है। ये भी 2020 में 1800 रुपये का ये स्टॉक था और अब तक 2025 तक ये लगभग 9500 के करीब स्टॉक पहुंच गया है। ठीक है, यानी इस स्टॉक ने जो है अब तक मान के चलो 500% की रिटर्न हमें दे चुकी है। तो देखिए कहने का भाव ये है, अभी हमने सिर्फ ये 2 स्टॉक्स की देखे हैं और हमने देखा कि दोनों स्टॉक्स में हमें बहुत अच्छी जो है रिटर्न मिली है। ठीक है, इन दोनों स्टॉक्स में हमें बहुत अच्छी रिटर्न मिली है। ऐसे ही बहुत सारे स्टॉक्स होंगे जिन्होंने 2-4 साल में या 5 साल में बहुत अच्छी रिटर्न मिली है और जो कि एफडी वगैरह में इतनी पॉसिबल नहीं होती। तो इन्वेस्टमेंट करके भी अगर हमारा कोई स्टॉक बहुत बढ़िया है तो हम एक अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। ठीक है, अब दूसरी जो बात है, आगे हम स्टॉक्स के फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स भी सीखेंगे कि ये हमें कोई भी स्टॉक सेलेक्ट करने के लिए उसमें क्या क्या देखना होता है। अभी हम इसको ब्रीफली समझ रहे हैं कि हमें इन्वेस्टमेंट जो है किस किस पार्ट्स में करनी होती है। ठीक है, हमने इससे पहले म्यूचुअल फंड पढ़ा और अब हम स्टॉक देख रहे हैं। अब एक और चीज़ है ETF। अब ETF क्या है? ETF की फुल फॉर्म है या ETF बोलते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। देखिए वैसे तो ये जो ETF है ये भी जो म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड की तरह ही एक ग्रुप होता है। इसमें भी अलग अलग तरह के स्टॉक्स होते हैं। ETF जो है वो गोल्ड और सिल्वर के भी हो सकते हैं। मान लीजिए आपका मोटिव है कि आपने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप गोल्ड का ETF बाय कर सकते हैं या आप सिल्वर का ETF बाय कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप निफ्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप निफ्टी का ETF जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे जैसे जो है निफ्टी ग्रो होगा वैसे वैसे ही उसका ETF भी बढ़ेगा और जैसे जैसे गोल्ड और सिल्वर के प्राइस बढ़ेंगे तो उनके ETFs भी बढ़ेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे जाते हैं और हम ऊपर इंडेक्स में अगर समझें तो हमें ETF बहुत सारे ETFs देखने के लिए मिल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं कि ETF कौन कौन से हैं। ETF
अभी देखिए यहाँ पे थोड़ी देर में आपको ETF देखने को मिलेगा। बस 2 मिनट रुक जाइए, इतना नेट थोड़ा स्लो चल रहा है। ये देखिए, इस जैसे हम ETF के ऊपर क्लिक किया हमने, ये सारे ETFs जो हैं ओपन हो गए। निपॉन इंडिया ETF और निफ्टी 50 ETFs, ग्रो ETF। आप अपनी मर्जी से किसी भी जो है ETFs में वो है एंटर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जो है, ये हमने जो लिया है वो अभी गोल्ड का ETF लिया है, ठीक है। गोल्ड की का हमने ETF अभी लिया है। देखो ये देखो, अभी आप रिटर्न में देखना गोल्ड की ETF की लगभग 2023 से गोल्ड की जो ETF है उसने 50% की रिटर्न दे दी है। गोल्ड के ETF में देखिए लगभग 2-3 साल में 50 से ऊपर के परसेंट की रिटर्न देती है, जो कि सिंपली अब अगर हम देखें तो किसी भी जो है किसी भी FD वगैरह में बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। और ये एक सेफेस्ट प्लेस है क्योंकि ये ग्रुप्स हैं और ये एकदम से जीरो नहीं हो सकते। अगर हम आप लोगों को ये डर लगता है कि हमें स्टॉक सेलेक्ट नहीं करना आता, हम स्टॉक गलत सेलेक्ट कर लेंगे, तो आप म्यूचुअल फंड या ETF में जा सकते हैं, ठीक है। इनफैक्ट अब ETF आप कहोगे कि इनका क्यों नाम अलग अलग है, अगर ये म्यूचुअल फंड की तरह है तो इनका क्यों नाम क्यों अलग अलग है। देखिए, अगर जो ये ETF हैं हम इनको स्टॉक्स की तरह ही डेली इसमें ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, इसमें ये डिफरेंस है। बाकी सारी चीज़ें जो है इसमें लगभग सेम ही है। ये भी ग्रुप होता है, इसको भी एक फंड मैनेजर जो है वो बनाता है, ठीक है। और बट इसमें ये है कि इसको हम डेली के डेली इसमें ट्रेड भी कर सकते हैं ETF में, ठीक है। यहाँ तक आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है या कुछ भी नहीं समझ में आया तो आप कमेंट में जरूर नीचे लिख देना। आप लोगों को भी समझ में आ गया, जो ऑफलाइन क्लासेस ले रहे हैं आप लोगों को भी आ गया समझ में, ठीक है। कोई डाउट आप लोगों का कि हमने जैसे कल सीखा कि म्यूचुअल फंड क्या होते हैं और शेयर मार्केट क्या होती है और कौन कौन से तरीके हैं कि हम स्टॉक मार्केट में प्रॉफिटेबल बन सकते हैं, ठीक है। कल हमारा जो म्यूचुअल फंड था वो क्लियर हो गया था, आज हम ETF और स्टॉक के बारे में सीखा। अब एक और है जिसको हम बोलते हैं बॉन्ड। हम बॉन्ड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। राइट अप कर लीजिए बॉन्ड। अब बॉन्ड क्या चीज है, बॉन्ड जो है ये गोल्ड सिल्वर वगैरह ऐसे होते हैं। ये असल में जो भी सरकारी संस्थाएं वगैरह होती हैं या जो प्राइवेट लिमिटेड संस्थाएं होती हैं वो बॉन्ड्स से पैसा एक तरह का उधार लेते हैं और इनको लगभग इतने के पैसे ही मिलते हैं, मतलब इनमें हमें इतना का बेनिफिट होता है लाइक जितना हम किसी को इंटरेस्ट पे करते हैं तो उसमें हमें बनता है। लाइक इसमें अगर हम अप्रॉक्स लगा के चलें तो बॉन्ड में हमें लगभग 10-12% सालाना मिल सकता है, ठीक है। ज़्यादातर अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप अगर अच्छे प्रॉफिटेबल होना चाहते हैं तो आप म्यूचुअल फंड, ETF और स्टॉक में ही मतलब अपनी पोजीशंस को बना सकते हैं। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आपको ना समझ में आया तो आप लोग दोबारा पूछ सकते हैं। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। कितने टाइप्स की होती है, ठीक है। इससे पहले हमने ये
जाना कि हम इन्वेस्टमेंट कौन कौन से पार्ट्स में करते हैं और हम अपनी जर्नी को प्रॉफिटेबल बनाते हैं। अब हम जानते हैं इन्वेस्टमेंट हम किस चीज़ में करते हैं। ठीक है, तो देखिए जो ट्रेडिंग है, ठीक है, वो ट्रेडिंग हम तीन चीज़ों में करते हैं। क्योंकि ट्रेडिंग जो है कितने टाइप्स की शेयर मार्केट में होती है, मेरे कहने का मतलब ये है। एक तो होता है आईपीओ, ठीक है, और एक होता है इक्विटी, एक होता है फ्यूचर एंड ऑप्शन, FN। अब तक जो है इंडियन मार्केट में हम तीन तरीकों से जो है ट्रेडिंग करते हैं, आईपीओ, इक्विटी और फ्यूचर एंड ऑप्शन। ठीक है, तो आज अब हम लोग जो है आईपीओ के बारे में समझेंगे कि आईपीओ क्या होता है। जैसे मैंने आपको एक ब्रीफली पर बताया था कि जो आईपीओ जो है बच्चों क्या होता है। अब आप बताएं मुझे कि आईपीओ क्या होता है। आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब फर्स्ट टाइम कोई भी जो कंपनी है अपने शेयर को एक्सचेंज के ऊपर रजिस्टर करती है तो उसको कंपनी का पहले आईपीओ लेके आना होता है। ठीक है, आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब फर्स्ट टाइम कोई भी किसी भी कंपनी को एनएसई और बीएसई के ऊपर लिस्टेड होना होता है तो उसे अपना एक आईपीओ लेके आना होता है। ठीक है, अब जो आईपीओ है इस आईपीओ के बीच में हमें एक लॉट देते हैं। वो मतलब एक लॉट को डिसाइड करते हैं कि आपको लगभग इतने जो स्टॉक हैं हमारी कंपनी के खरीदने ही होंगे। ठीक है, आईपीओ का मतलब है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ठीक है, और आईपीओ के अंदर जो है जब कोई कंपनी आईपीओ लेके आती है तो वो एक लॉट डिसाइड करती है कि भाई आप लोगों को जो हमारी कंपनी के हैं वो लगभग फॉर एग्जांपल कि 1500, 2000 या 500 स्टॉक जो है वो खरीदने ही पड़ेंगे। इससे कम आपको हमारे जो है शेयर आपको नहीं मिलेंगे। और इसमें वो क्या करते हैं कि जैसे जिसने अपने पैसे इसमें इन्वेस्ट करने हैं वो अपने पैसे इसमें लगा देते हैं और इसमें जो है लगभग 3 से 4 दिन का एक लॉगिंग पीरियड होता है। मतलब इसको बोलते हैं कि उसका रिजल्ट आने वाला है। मतलब हम लोगों को पहले एक जो अनाउंसमेंट हो जाती है, पहले तो थोड़े दिन से फिर अनाउंसमेंट हो जाती है कि ये वाली कंपनी का जो है आईपीओ आने वाला है, आप तैयार रहना। जब उस कंपनी का आईपीओ आ जाता है तो लोग उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। उसके 3-4 दिन बाद उस कंपनी का जो है रिजल्ट आता है और रिजल्ट के बाद हमें ये पता लगता है कि हम प्रॉफिटेबल हैं या नहीं। ठीक है, अब आप बोलोगे कि हम जो है आईपीओ में इन्वेस्ट करके हमें क्या बेनिफिट है। देखिए ये डिपेंड करता है कि वो जो है, मैं ये नहीं बोलूँगी कि सारे के सारे आईपीओ जो हैं वो आपको प्रॉफिट ही देके जाएं। फॉर एग्जाम्पल मान लो जब किसी कंपनी का आईपीओ आया, हो सकता है उसका रेट था 100 रुपीज़ एक शेयर का। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए जब किसी कंपनी का आईपीओ आया तो उसका एक शेयर का प्राइस था 100 रुपये और उसके बाद जब रिजल्ट आया तो उसका हमें सम
₹70 भी एक शेयर का प्राइस हमें बढ़ा हुआ मिलेगा, यानी लगभग सम टाइम हमें 50% 2-3 दिन में ही मिल सकता है किसी भी आईपीओ में पैसा लगाने से। लेकिन ये हर बार नहीं होता। कुछ रेयर केसेस में क्या देखा गया है कि जो प्राइस है वो डिक्रीज भी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमने उस स्टॉक को बाय तो ₹100 में किया था, लेकिन हमें जब उसका रिजल्ट आया तो ₹95 में उसकी वैल्यू मिली। ठीक है, इस सिचुएशन में आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर तो आप प्रॉफिट में हो फिर तो आप अपनी जो है पोजीशन को कट करके अपना प्रॉफिट एंजॉय कर सकते हैं, आप ट्रेड से बाहर आ सकते हैं। लेकिन अगर आपको इसमें लॉस होकर मिला, मान लीजिए आपको 10% या 5% लॉस, तब भी आपको देखो प्रॉफिट जो लॉस है वो बुक करके बाहर आना है नहीं आना, ये भी आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। अब हम देखते हैं कि ये आईपीओस हमें कहाँ से दिखाई देते हैं। हम मान लीजिए ग्रो के ऐप में गए और हमें कहाँ से दिखेगा कि कौन कौन सी कंपनीज के जो हैं आईपीओस आने वाले हैं। अभी हम देखते हैं। हम गए ग्रोस के चैनल के ऊपर,
स्टॉक मार्केट में जो है ट्रेडिंग कितने टाइप्स की होती है, ठीक है। इससे पहले हमने ये जाना कि हम इन्वेस्टमेंट कौन कौन से पार्ट्स में करते हैं और हम अपनी जर्नी को प्रॉफिटेबल बनाते हैं। अब हम जानते हैं इन्वेस्टमेंट हम किस चीज़ में करते हैं, ठीक है। तो देखिए जो ट्रेडिंग है, ठीक है, वो ट्रेडिंग हम किन किन चीज़ों में करते हैं। क्योंकि ट्रेडिंग जो है कितने टाइप्स की शेयर मार्केट में होती है, मेरे कहने का मतलब ये है। एक तो होता है आईपीओ, ठीक है, और एक होता है इक्विटी, एक होता है फ्यूचर एंड ऑप्शन, FN। अब तक जो है इंडियन मार्केट में हम 3 तरीकों से जो है ट्रेडिंग करते हैं, आईपीओ, इक्विटी और फ्यूचर एंड ऑप्शन, ठीक है। तो आज अब हम लोग जो है आईपीओ के बारे में समझेंगे कि आईपीओ क्या होता है। जैसे मैंने आपको एक ब्रीफली पर बताया था कि जो आईपीओ जो है बच्चों क्या होता है। अब आप बताएं मुझे कि आईपीओ क्या होता है। आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब फर्स्ट टाइम कोई भी जो कंपनी है अपने शेयर को एक्सचेंज के ऊपर रजिस्टर करती है तो उसको कंपनी का पहले आईपीओ लेके आना होता है, ठीक है। आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब फर्स्ट टाइम कोई भी किसी भी कंपनी को एनएसई और बीएसई के ऊपर लिस्टेड होना होता है तो उसे अपना एक आईपीओ लेके आना होता है, ठीक है। अब जो ये आईपीओ है इस आईपीओ के बीच में हम एक लॉट देते हैं, वो मतलब एक लॉट को डिसाइड करते हैं कि आपको लगभग इतने जो स्टॉक हैं हमारी कंपनी के खरीदने ही होंगे, ठीक है। आईपीओ का मतलब है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ठीक है। और आईपीओ के अंदर जो है जब कोई कंपनी आईपीओ लेके आती है तो वो एक लॉट डिसाइड करती है कि भाई आप लोगों को जो हमारी कंपनी के हैं वो लगभग फॉर एग्जांपल कि 1500, 2000 या 500 स्टॉक जो है वो खरीदने ही पड़ेंगे। इससे कम आपको हमारे जो है शेयर आपको नहीं मिलेंगे। और इसमें वो क्या करते हैं कि जैसे जिसने अपने पैसे इसमें इन्वेस्ट करने हैं वो अपने पैसे इसमें लगा लेते हैं और इसमें जो है लगभग 3 से 4 दिन का एक लॉगिंग पीरियड होता है। मतलब इसको बोलते हैं कि उसका रिजल्ट आने वाला है। मतलब हम लोगों को हमने एक बार जो अनाउंसमेंट हो जाती है, पहले तो थोड़े दिन से एक अनाउंसमेंट हो जाती है कि ये वाली कंपनी का जो है आईपीओ आने वाला है, आप तैयार रहना। जब उस कंपनी का आईपीओ आ जाता है तो लोग उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। उसके 3-4 दिन बाद उस कंपनी का जो है रिजल्ट आता है और रिजल्ट के बाद हमें ये पता लगता है कि हम प्रॉफिटेबल हैं या नहीं, ठीक है। अब आप बोलोगे कि हम जो है आईपीओ में इन्वेस्ट करके हमें क्या बेनिफिट है। देखिए ये डिपेंड करता है कि वो जो है, मैं ये नहीं बोलूँगी कि सारे के सारे आईपीओ जो हैं वो आपको प्रॉफिट ही देके जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लो जब किसी कंपनी का आईपीओ आया, हो सकता है उसका रेट था 100 रुपीज़ एक शेयर का, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए जब किसी कंपनी का आईपीओ आया तो उसका
एक शेयर का प्राइस था 100 रुपये। और उसके बाद जब रिजल्ट आया तो उसका हमें सम केसेस में 160-170 रुपीज भी एक शेयर का प्राइस हमें बढ़ा मिलेगा, यानी लगभग सम टाइम हमें 50% 2-3 दिन में ही मिल सकता है किसी भी आईपीओ में पैसा लगाने से। लेकिन ये हर बार नहीं होता, कुछ रेयर केसेस में क्या देखा गया है कि जो प्राइस है वो डिक्रीज भी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमने उस स्टॉक को बाय तो 100 रुपीज में किया था, लेकिन हमें जब उसका रिजल्ट आया तो 95 रुपीज में उसकी वैल्यू मिली। ठीक है, इस सिचुएशन में आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर तो आप प्रॉफिट में हो फिर तो आप अपनी जो है पोजीशन को कट करके अपना प्रॉफिट एंजॉय कर सकते हैं, आप ट्रेड से बाहर आ सकते हैं। लेकिन अगर आपको इसमें लॉस होकर मिला, मान लीजिए आपको 10% या 5% लॉस, तब भी आपको देखो प्रॉफिट जो लॉस है वो बुक करके बाहर आना है नहीं आना, ये भी आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। अब हम देखते हैं कि ये आईपीओ हमें कहाँ से दिखाई देते हैं। हम मान लीजिए ग्रो के ऐप में गए और हमें कहाँ से दिखेगा कि कौन कौन सी कंपनीज के जो हैं आईपीओ आने वाले हैं। अभी हम देखते हैं। हम गए ग्रोस के चैनल के ऊपर, ठीक है, एक मिनट नेट ऑन करें। आयरन नेट थोड़ा स्लो चल रहा है, इसीलिए माफ करना। एक मिनट रुक जाओ बच्चे, मेरे बस नेट स्लो चल रहा है आज।
यहाँ पे ये आ गया है, ठीक है। ठीक है, अब देखिए ये आ गई अनाउंसमेंट आईपीओज की। हम आईपीओज के ऊपर क्लिक करते हैं। आई होप ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। आई होप ये वाली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कुछ नेट की दिक्कत के कारण मेरा डाटा स्लो चल रहा था, हो सकता है आपको थोड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी होगी, उसके लिए क्षमा कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।